फॉर्मूले। वरुण, गुड आफ्टरनून। बताएं आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जुबिलेंट फार्मा रेमडेसिविर का फॉर्मुलेशन जो है इस कंपनी ने डेवलप कर लिया है और ओरल फॉर्मुलेशन की जो सेफ्टी स्टडी होती है वो इस कंपनी ने पूरी कर ली है। डीजीसीआई से अतिरिक्त स्टडी के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए आज स्टॉक सुबह से ही काफी हरकत में भी है। कैपिटल पॉइंट, एक इंजेक्शन के लिए इस कंपनी को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है। बेसिकली हार्ट फेलियर के लिए इंजेक्शन यूज होता है, जिसके लिए इस कंपनी को अप्रूवल मिला है। एचसीएल टेक जापान की एक कंपनी है, उसके साथ इस कंपनी ने $multi-million डील साइन की है। यूडी ट्रक्स नाम की कंपनी है जिसके साथ ये डील की गई है। इन्फोसिस, कोपेनहेगन फिनटेक के साथ इस कंपनी ने करार किया है। एनटीपीसी कानपुर के बिलजोर सोलर पीवी यूनिट के में 15 मेगावाट की क्षमता विस्तार जो है वो इस कंपनी ने कर ली है। आईएक्स पहली कंपनी है जो कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेडिंग है, पावर ट्रेडिंग है, वो अब ये कंपनी करने वाली है। ये कंपनी ने अपडेट दिया है। और सबसे आखिरी में ओएनजीसी 13,80,000 शेयर्स का इस कंपनी में बड़ा सौदा हुआ है। $104.70 के भाव पे ये सौदा किया गया है। ओके, तो आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जहां पर रखनी है नजर। क्लोजिंग शो का पहला कॉल बिगुल बंसल जी के लिए चार्ट कॉर्नर जारी गिराया है एचसीएल टेक में। इसमें देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, 13 अप्रैल को आईटी स्टॉक्स के अंदर मेल्टडाउन देखने को मिला था और एचसीएल टेक के अंदर एक क्लियर ब्रेकआउट 13 अप्रैल के हाईस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एचसीएल टेक पे खरीदारी की राय है 1005 का स्टॉप लॉस है। 1040 पहला टारगेट है, 1048 दूसरा टारगेट है और एचसीएल टेक है चार्ट कॉर्नर पिक। एचसीएल टेक में खरीदारी करने की राय 1020-22 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1005 का लगाएंगे स्टॉप लॉस और 1040 और 1048 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो आप देखिए, हम आपको बता रहे थे कि ग्लेनमार्क के जो एपीआई कारोबार है उसका आईपीओ अब जल्दी आ सकता है और फाइनली हमने देखा कि सेबी में उन्होंने अर्जी दे दी है। मार्केट आप देखिए, जो ओवरऑल ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज है ये एपीआई कारोबार में है और दो चीज़ें करती है। एक तो ये जो प्रोडक्शन करती है ये बाहर भी बेचती है और साथ ही ये जो प्रोडक्शन करती है ये ग्लेनमार्क फार्मा खुद भी यूज़ करती है। तो इनकी जो टोटल सेल्स है उसमें उनकी कैप्टिव सेल्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि ग्लेनमार्क फार्मा भी इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इनकी जो बिक्री वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। एपीआई कारोबार को अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हुए दिख रहे हैं और आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा की ये 100% सब्सिडरी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर साथ ही कॉर्पोरेट के उद्देश्यों से ये आईपीओ ला रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये आईपीओ से पैसे जुटाते हैं उसके बाद अपना जो कर्ज है वो कम करती हुई दिखेगी ग्लेनमार्क फार्मा भी, तो इसके चलते ग्लेनमार्क फार्मा को भी फायदा होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दिसंबर की अगर बात करें, दिसंबर 2020 तक, तो करीब कंपनी के पास 120 मॉलिक्यूल का एक ग्लोबल पोर्टफोलियो था जो कि काफ़ी बड़ा माना जा रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स है वो ऐड करने पर कंपनी कामकाज करती हुई दिख रही है। प्रोडक्ट पाइपलाइन भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसका जो फायदा है वो भी मिलता हुआ दिख रहा है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को। इसके अलावा कितना कंट्रीब्यूट करती है इनके टोटल रेवेन्यूज़ में, तो आप देखिए हमने पिछले साल या Q3 FY20 की अगर बात करें तो करीब 14 से 15% तक के आय में इसका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन Q3 FY21 की बात करें तो कुल मिला के 18 to 19% का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके लाइफ साइंसेज कारोबार से आता हुआ दिखता है और आने वाले समय में इसका जो कंट्रीब्यूशन है और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो धीरे धीरे जो लाइफ साइंसेज की ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप दिग्गज एपीआई कंपनीज को देखें जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, डीवीज लैब, इनको करीब 55 गुना का जो पीई मल्टीपल है वो मिलता है। तो अब देखना होगा कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को किस तरह से वैल्यूएशंस मिलते हैं। कुल मैं बता दूं 1160 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से जुटाने की योजना है उनकी और साथ ही 73 लाख के जो शेयर्स हैं वो भी बेचती हुई दिखेगी। लेकिन उसका फेस वैल्यू 2 रुपये का है, लेकिन क्या वैल्यू पर बेचेगी वो अभी तक सामने आता हुआ नहीं दिखा है। लेकिन माना यही जा रहा है कि अच्छे वैल्यूएशंस इसकी एपीआई कारोबार को मिलते हुए दिखेंगे और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा को भी इसका फायदा होता हुआ दिखेगा। और इसी के चलते आप देखिए पिछले एक महीने में स्टॉक में करीब 25% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है और भी ज़्यादा गेंस होने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। ग्लेनमार्क फार्मा पर आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी। इनके 530 तक के टारगेट्स है और इनका कहना है कि एपीआई सब्सिडरी के आईपीओ के बाद भी कंपनी को थोड़ा से कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो फंड कहाँ से जुटा रही है कंपनी, इस पर आपको फोकस करना है। लेकिन इसके जो लाइफ साइंसेज कारोबार है इस पर आपके जो प्राइजेस आते हुए दिखेंगे, जो वैल्यूएशन मिलेंगे, इस पर आप ज़रूर नज़र रखें।
बिल्कुल, तो ग्लेनमार्क मच अवेटेड इनकी जो लाइफ साइंसेज एपीआई कारोबार की आईपीओ आने वाली थी वो अब तैयारी में है, सेबी से इन्होंने मंजूरी मांगी है। किरण जी, आप इसकी चार्ट देखिए, आपके पास मैं एक अपडेट के लिए आता हूं, उससे बिल्कुल अनिल जी, और यहाँ पे क्लियरली ये एविडेंट होता हुआ दिखा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नतीजों में। जो सब्सिडियरी है एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स आए थे वीकेंड के दौरान, वहां पर हम इनका परफॉर्मेंस देख रहे थे और यहाँ पर दमदार प्रदर्शन सालाना आधार पर हमें देखने को मिला है, जहां पर आय आप देखिए ऑलमोस्ट 46% बढ़कर 440 करोड़ पर आती हुई नजर आई है। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है उसमें तो करीब करीब 61% का जंप आता हुआ दिखा हमें और 253 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि जो लोग हैं उन्होंने काफी ज्यादा अपना समय और पैसा जो है शेयर बाजारों में लगाते हुए वो नजर आए हैं और रिकॉर्ड लेवल पर डीमैट अकाउंट्स खुलते हुए दिखे थे। इनफैक्ट FY21 में अगर आप देखें तो अप्रैल से लेकर अब तक जनवरी के जो आंकड़े आए हैं वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ज्यादा के नए डीमैट अकाउंट खुलते हुए दिखे हैं। और अगर आप ओवरऑल FY20 की बात करें तो उसके मुकाबले जहां केवल 4.1 करोड़ करीबन जो है डीमैट खाते थे, अब जो आंकड़ा है वो करीब करीब 5.2 करोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, कुछ दिन पहले आपको 5 पैसा कैपिटल जो एक और ब्रोकरेज फर्म है वहां पर भी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला, जिस वजह से आप देखिए इंटायर ब्रोकरेज स्पेस फिर से फोकस में आता हुआ नजर आया। कुछ दिन पहले बोर्ड ने इक्विटी और वारंट्स के जरिए पूंजी जुटाने को मंजूरी दी थी और जो प्राइसिंग है अनिल जी वो काफी बेहतर रही थी। 290 प्रति शेयर की क्लोजिंग थी उस समय और उसकी तुलना में 500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जो है पूंजी जुटाने की जो है कंपनी ने मंजूरी दी है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये डील हुई है वो काफी पॉजिटिव है। जो आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं FY21 में डीमैट अकाउंट्स के वो पॉजिटिव है। और अब जो नया सबसे रिसेंट हमें नंबर्स देखने को मिले हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, काफी अच्छी पॉजिटिविटी आगे के लिए बाकी अन्य ब्रोकरेज हाउसेस के लिए भी ये इंडिकेशंस है। ब्रोकरेज कंपनियों के लिए बढ़िया नतीजा आने की पूरी संभावना है और इसी वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से CDSL का स्टॉक भी लगातार सुर्खियों में रहकर मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आशु जी तो खुद ब्रोकरेज बिजनेस में भी है। आशु जी, ऑफिस में सब ठीक ठाक चल रहा है ना, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास? अनिल जी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन काफी सारे जो एम्प्लॉइज हैं, कलीग्स हैं, वो अफेक्टेड हैं डेफिनेटली। बट अनिल जी जो ये रिपोर्ट है बिल्कुल राइट है, बिजनेस बहुत बढ़िया रहा है सबका।